क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा लड़का जो बचपन में भूखा सोता था, जिसके पास पहनने को जूते तक नहीं थे, वही एक दिन दुनिया का सबसे महंगा फैशन ब्रांड बना। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्ची कहानी है लुई विटॉन की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। साल था 1821। जगह फ्रांस का एक दूर दराज गांव ऑनशे। एक गरीब बढ़ई के घर जन्मा लड़का लुई। बचपन में ही मां चल बसी। घर में सौतेली मां थी जो उसे कभी अपनापन न दे सकी। पिता का प्यार था, लेकिन रोज की जिंदगी की जंग में वो भी थक चुका था। लुई का बचपन तंगहाली, भूख और उपेक्षा से भरा था, लेकिन इस छोटे से लड़के की आंखों में कुछ खास था। एक आग, एक सपना, एक जिद। 13 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, लुई ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। वो घर छोड़कर निकल पड़ा। गंतव्य पेरिस। रास्ता करीब 300 किलोमीटर पैदल। कोई ट्रेन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, न पैसे न खाना, बस उम्मीद और हौसला। जंगलों से, खेतों से, तूफानों और धूप से लड़ते हुए वो चला, दिन रात, हफ्तों तक। कई बार बेहोश हुआ, कभी कुत्तों से बचा, कभी पेट में भूख की आग सहता रहा, पर रुका नहीं। यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, यह था अपने भाग्य को बदलने का। 2 साल के संघर्ष के बाद वो पेरिस पहुंचा। शहर उसकी कल्पना से बड़ा और कठोर था, पर एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। उसे एक प्रसिद्ध ट्रंक मेकर मोनसियर मारेशाल के यहां काम मिल गया। वहां उसने सिर्फ लकड़ी काटना नहीं सीखा, उसने सीखा स्टाइल, डिजाइन, ग्राहकों की मनोविज्ञान। उसने महसूस किया, लोगों को ऐसे ट्रंक चाहिए जो हल्के हों, मजबूत हों और दिखने में भी खास हो। उसने परंपरागत डिजाइनों को चुनौती दी। उसने पहली बार फ्लैट टॉप ट्रंक बनाए जो आसानी से स्टैक हो सके, जलरोधक हों और दिखने में शानदार लगे। ये सिर्फ बैग नहीं थे, ये थे स्टेटमेंट। धीरे धीरे उसका नाम मशहूर होने लगा। और फिर एक दिन उसके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया। फ्रांस की महारानी एम्प्रेस यूजेनी, जो नेपोलियन III की पत्नी थी, उन्हें लुई के ट्रंक बहुत पसंद आए। उन्होंने लुई को अपना आधिकारिक ट्रंक मेकर बना दिया। अब लुई सिर्फ एक कारीगर नहीं रहा, वो शाही महलों में पहचाना जाने वाला नाम बन गया। 1867 में लुई ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली और फिर बना वो नाम, लुई विटन। हर डिजाइन, हर ट्रंक, हर ब्रीफकेस एक कला का नमूना था। लोगों ने लाइन में लगना शुरू किया लुई विटन खरीदने के लिए। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया के अमीर, सेलिब्रिटी और रॉयल फैमिलीज अब उसके ग्राहक बन गए। लुई विटॉन अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक पहचान बन चुका था। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ। उसने सालों तक लगातार मेहनत की, दिन रात एक किया, हर विफलता से सीखा। उसने कभी हार नहीं मानी। आज लुई विटॉन का नाम दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित ब्रांड्स में गिना जाता है। जहां एक बैग की कीमत लाखों में होती है, पर उसकी असली कीमत उस संघर्ष में छिपी है जिससे एक गरीब बच्चा गुजरा। उसकी कहानी हम सबको सिखाती है, हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर सपना बड़ा है और इरादा मजबूत, तो किस्मत को झुकाना पड़ता है। जिसने पैदल 300 किलोमीटर का सफर तय किया था, वही एक दिन हवा में उड़ने वालों का स्टाइल बना। जो कभी भूख से लड़ा था, वो अब लोगों को लुक्सरी सिखा रहा है। अगर लुईस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? शायद आज आप अकेले हैं, शायद आपके पास कुछ नहीं है, पर याद रखिए, अगर आप चलते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया आपके नाम की मिसाल देगी, क्योंकि अगला लुई विटॉन आप हो सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल सिट्रस टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर कहानी की शुरुआत एक सपना होता है।